हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर जनरल नॉलेज एक्सप्रेस पे फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द हीरो ऑफ रानीगंज से, जिन्होंने अकेले जान की परवाह किए बिना 6 घंटे में 65 लोगों की जिंदगी बचाई थी और पूरी दुनिया ने उन्हें सराहाया था। जसवंत सिंह गिल को कोयले की खान का कोहिनूर, कैप्सूल मैन जैसे नामों से जाना जाता है। अमृतसर में पैदा हुए इंजीनियरिंग गिल ने IIT ISM में इंजीनियरिंग की थी और 1965 बैच के छात्र रहे। जसवंत सिंह गिल ने 13 नवंबर 1989 में पश्चिम बंगाल की महावीर कोयला खान में 300 फीट नीचे फंसे 65 कोयला कर्मियों की जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1989 में कोयले की खदान में फंसे 65 लोगों को जिंदा निकालने वाले अमृतसर के इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की। ये हादसा अब तक के कोयला खदानों में हुए सबसे बड़े हादसों में एक था। 13 नवंबर 1989 को रानीगंज के महावीर खदान वेस्ट बंगाल में कोयले से बनी चट्टानों को ब्लास्ट कर तोड़े जाने के दौरान वाटर टेबल की दीवार में क्रैक आ गया था और पानी तेजी से इन दरारों से बहने लगा। इस कारण वहां काम कर रहे 220 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो लोग लिफ्ट के पास थे उन लोगों को जल्दी से बाहर खींच लिया गया, लेकिन वहां 65 लोग फंसे रह गए। इस हादसे के वक्त जसवंत सिंह गिल बतौर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां पोस्टेड थे। जब जसवंत को इस हादसे की खबर लगी तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना तुरंत उस पानी भरी खदान में जाने का फैसला किया। गिल ने सबसे पहले वहां मौजूद अफसरों की मदद से पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने वहां कई बोर खोदे जिससे खदानों में फंसे मजदूरों को जिंदा रखने के लिए खाना पीना पहुंचाया जा सके। और अब उन्होंने एक 2.5 मीटर का लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया और उसे एक बोर के जरिए खदान में उतारा। जसवंत सिंह गिल राहत और बचाव की ट्रेनिंग ले चुके थे, इसलिए वे उस माइन में उतरे। कई लोगों ने और सरकारों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन जसवंत ने किसी की बात ना मानते हुए रेस्क्यू को जारी रखा। उनके दिए आइडिया से खदान में एक एक करके लोगों को उस कैप्सूल के जरिए 6 घंटे में बाहर निकाल लिया गया। जब तक सभी 65 लोगों को खदानों से बाहर नहीं निकाल लिया गया, तब तक जसवंत सिंह गिल खुद भी बाहर नहीं आए। इस बहादुरी की वजह से 2 साल बाद 1991 में जसवंत को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन के हाथों से सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड यानी सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक दिया गया। साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर किया। गिल के बनाए कैप्सूल मेथड कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। 2010 में चिली ने भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। गिल को इस बेहतरीन सेवा के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा ग्रुप की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई राज्यों तथा संस्थाओं के द्वारा पुरस्कार दिए जा चुके हैं। गिल बताते हैं कि उन्होंने जो कैप्सूल तैयार किया था वे भी पहली बार बना था और दुनिया भर में देश में इस विधि का इस्तेमाल आज भी लोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी जसवंत सिंह गिल की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जसवंत सिंह गिल ने जब हादसे में फंसे 65 लोगों को देखा तो उन्होंने उस टाइम अपनी जान की परवाह ना कर उन 65 लोगों की और उनके परिवारों के बारे में, उन दिनों में जो सबसे कम था ना वो वहाँ पे वक्त था और सबसे ज़्यादा जो थी वो लोगों की जुड़ी उम्मीदें थी, और इन दोनों के बीच में फंस के रह गए थे हमारे सरदार जसवंत सिंह गिल। गिल के द्वारा किए गए इस बचाव अभियान को कई देशों और विदेशों ने हर जगह सराहा। बचाए गए माइनर्स और उनके परिवार वालों के नज़रों में वो भगवान बन गए थे और कई लोग उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी पुकारने लगे। जसवंत सिंह को उनकी बहादुरी और साहसी कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं उनके बारे में तो आज ही आप YouTube पर मिशन रानीगंज मूवी देख सकते हैं।